तो बेसिकली मैं अब आपको बताने वाला हूँ 3 लेवल ऑफ पंचायत के बारे में। 3 लेवल ऑफ पंचायत थोड़ा अटपटा होएगा, लेकिन जब ये हम पूरा ख़त्म कर लेंगे तो आपको पूरा तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, बेसिक थीम है एक सेंटेंस पे, और वो एक सेंटेंस है कि इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर। यानी कि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आदमी जो है अपना भला कर पाएगा, अपना और अपने लोगों का भला कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि हम अधिकतर लोग, आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं, वो गांव में नहीं रहते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन, मैं भी सिटी में रहता हूँ और मैं सीए हूँ, तो बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे लोगों को आते हुए मेरे ऑफिस में देखा है, जिन्हें गांव और इस पंचायत सिस्टम से डील करना ही पड़ता है, भले ही से वो सिटी में रहते हैं। किसी न किसी कारण से, उनके बिजनेस के कारण, या कोई डेवलपमेंट काम कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे को भी बहुत सारे पंचायत का काम करना ही पड़ता है। मेरे पास काम आता है और मेरा ये प्रोफेशन है, मेरे को ये करना पड़ता है। तो अब इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना इम्पॉर्टेंट है। और ये इन्फॉर्मेशन और पावर सब यहीं तक, ये वाले इसे कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होता है। मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फ्लो कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ कि हम बात कर रहे हैं हरदास विलेज की। हरदास विलेज में हमने देखा है कि एक ग्राम सभा होती है और दूसरी ग्राम पंचायत होती है। ये जो रहती है, ये पंचायती राज सिस्टम का एक पार्ट रहती है। प्रोसेस क्या है पंचायती राज सिस्टम का? प्रोसेस ये है कि लोग जो हैं वो अपनी खुद की सरकार में पार्टिसिपेट करें, अपनी आवाज़ दे, अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और उसका सल्यूशन जो है वो सरकार से निकलवाए, लोकल गवर्नमेंट से कम। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट सीएम से या डायरेक्ट पीएम से बात नहीं कर सकते, तो कम से कम लोकल गवर्नमेंट से तो बात कर पाए। तो आपको ये पता है कि ये जो है ग्राम पंचायत जो रहती है, ये फर्स्ट टायर रहती है, यानी कि पहला लेवल रहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। ठीक है, आइडिया क्या है बेसिकली पंचायत सिस्टम का? पंचायत सिस्टम का यही है कि लोग पार्टिसिपेट कर पाए, लोग जो है इस प्रोसेस को अपनी गवर्नमेंट समझ के इसमें भागीदारी हो। ठीक है, तो ये जो पंच और जो ग्राम पंचायत रहती है, ये ग्राम सभा को आंसरेबल रहती है। क्यों आंसरेबल? यानी कि जवाबदेह रहती है। जो भी ग्राम सभा पूछेगी उन्हें आंसर देना पड़ेगा और अपने काम का पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि क्या काम किया उन्होंने गांव के लिए, क्योंकि ग्राम सभा के ही मेंबर जो रहते हैं उन्होंने इलेक्ट किया है इन लोगों को। साथ ही साथ इसकी दो और लेवल रहती है। अब आप ये वाली लेवल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे वाली लेवल जो रहती है, जो एक गांव है, उसके लेवल की बात कर रहा हूँ। ये सपोज एक गांव है, तो वहाँ पे एक ग्राम पंचायत होगी जो लोगों ने इलेक्ट किया होगा, पंचों को और सरपंच को इलेक्ट किया होगा। साथ ही साथ उनकी मदद करने के लिए सेक्रेटरी होगा। साथ ही साथ इन पंचायत का काम को देख रेख करने के लिए ग्राम सभा होगी, जो कि ऑर्डिनरी जो लोग रहते हैं, जो वोट कर सकते हैं, उनकी सभा यानी कि मीटिंग, उनकी असेंबली होगी। ठीक है, उसके ऊपर रहता है जो सेकंड टायर रहता है, वो जनपद पंचायत या पंचायत समिति होता है। ठीक है, और उसके ऊपर रहता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद होता है। यानी कि यहाँ 3 लेवल रहते हैं। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत कर जाइए कि 3 लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल भी 3 लेवल होते हैं। बेसिकली ये लोकल के 3 लेवल हैं। अभी हम इनकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं, ये लोकल के फर्दर 3 लेवल हैं। ठीक है, और इनके बारे में अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ग्राम पंचायत और इसके बारे में तो हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि है क्या चीज़ ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या चीज़ है और कैसे वर्किंग करती है। मैं आपको बता देता हूँ। अगेन हमने जो है पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि इंडिया को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बांट दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नेंस यानी कि मैनेजमेंट, यानी कि देश को चलाने के लिए छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, ताकि प्रॉपरली वहाँ के लोगों की प्रॉब्लम रीजन बेस्ड सॉल्व की जाए। ठीक,
यहाँ तक क्लियर होता है। अब मैंने आपको बताया है कि पहले तो सबसे पहला लेवल जो इंडिया लेवल है, दूसरा है स्टेट लेवल। तो अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश स्टेट लेवल हो गया है। और भी ऐसी करीब 28 स्टेट्स हैं, वो भी एक इसी लेवल पे आती है, स्टेट लेवल पे आती है। तीसरा जो लेवल रहता है वो लोकल लेवल रहता है, और यहाँ पे मैं इंदौर की बात कर रहा हूँ। इंदौर का ही एग्जाम्पल पकड़ते हैं, आप कोई भी अपनी खुद की डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो इंदौर क्या है, इंदौर बेसिकली डिस्ट्रिक्ट भी है और इंदौर सिटी भी है। ये इतना तक इंदौर सिटी है, जबकि ये जो ब्लैक ब्लैक में आपको पॉइंट आउट हो रहा होगा, ये ब्लैक ब्लैक में ये जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट है। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में इंदौर सिटी तो है, और छोटे छोटे टाउन्स भी है, और छोटे छोटे बहुत सारे गांव भी है, विलेजेस भी हैं। ठीक है, अभी हम इंदौर सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले छोटे छोटे गाँव की बात कर रहे हैं। बहुत सारे गाँव, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। तो इंदौर जो सिटी है वहाँ पे गांव है, तो सबसे पहले गांव जो लेता है वहाँ पे क्या होता है, पंचायत समिति रहती है। पंचायत समिति नहीं, यहाँ पे होती है पंचायत, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, और ग्राम सभा रहती है। ठीक है, अब इंदौर डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ब्लॉक्स में बांट दिया गया है। ये जो है ब्लू कलर का जो बना हुआ है, ये वाला ब्लू, ये एक ब्लॉक हो गया। ये जो है ये दूसरा ब्लॉक हो गया। हातोद जो है इसका हेडक्वार्टर है। देपालपुर तीसरा ब्लॉक हो गया है। महू जो है वो चौथा ब्लॉक हो गया है, और इंदौर जो है एक और ब्लॉक हो गया है। इस तरीके से इंदौर डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स हैं। क्यों डिस्ट्रिक्ट को भी, मतलब हम जूम इन करें तो यहाँ पे ये है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। इंदौर डिस्ट्रिक्ट में भी और जाएं तो ब्लॉक्स में टूट जाता है। कितने हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट में, करीब 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये 5 ब्लॉक्स हैं इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। इस ब्लॉक लेवल पे जिसे हम तहसील भी बोलते हैं, ब्लॉक को अगर बोला जाता है हिंदी में तो तहसील भी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में बोला जाता है तो ज़िला बोलते हैं। ज़िला हिंदी में भी बोलते हैं, तो ये हिंदी भी है। तो ये ब्लॉक लेवल पे क्या रहता है, ब्लॉक लेवल पे रहती है पंचायत समिति, या इसे जनपद पंचायत भी बोला जाता है। ये बहुत नए टर्म्स हैं, आपको इन्हें लिख के ही याद करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसा होता है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें बहुत सारे गांव आते हैं। पंचायत समिति में बहुत सारे गांव आते हैं, और हर गांव की एक अलग ग्राम पंचायत है, यानी कि पंचायत समिति में बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं। और ऐसी जो ये तो ब्लॉक लेवल हो गया, यानी कि तहसील लेवल हो गया, जो कि हमने देखा कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में 5 ब्लॉक हो गए। ये ब्लॉक भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो गया, जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं या फिर ज़िला पंचायत बोलते हैं। ये 3rd टायर हो गया, ये 2nd टायर हो गया, और ये 1st टायर हो गया। ये 1st टायर डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है। फिर यहाँ की जो पंचायत है ये पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं, और यहाँ की पंचायत समिति जिला परिषद से जुड़ी हुई है। वापस से मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे ऊपर जो रहती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, ये एडमिनिस्टर करती है सेंट्रल लेवल पे। ये स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी डिवीज़न में बांट दिया जाता है। कितना, डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाता है। इस डिस्ट्रिक्ट को भी फर्दर ब्लॉक में बांट दिया जाता है, और इन ब्लॉक में सिटीज़ और विलेजेस होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब हर एक जगह विलेजेस लेवल पे जो एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्टर यानी कि गवर्नमेंट चलाता है, यानी कि उस गांव को चलाता है, गांव को
आगे मैनेज करता है उसे गांव पंचायत बोलते हैं। उस ब्लॉक को जो मैनेज करता है वो उन्हें पंचायत समिति बोलते हैं। और जो ज़िला को मैनेज करता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करता है उसे ज़िला परिषद या डिस्ट्रिक्ट पंचायत बोलते हैं। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है। तो पंचायत राज सिस्टम जो है 2 और लेवल पे है जो कि हमने देख लिया है। एक तो ब्लॉक लेवल जो कि हमने देख लिया है, जिसे बोला जाता है जनपद पंचायत या पंचायत समिति। यहाँ पे बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है, यानी कि बहुत सारे गांव आते हैं एक ब्लॉक में, तो वो सारी ग्राम पंचायत भी पंचायत समिति के अंडर आती है। करती क्या है पंचायत समिति ग्राम पंचायत को पंचायत समिति जो है वो एडवाइस देती है, और साथ ही साथ जो रहता है कि किस तरीके का काम हो रहा है, काम की निगरानी देख रेख ये भी करती है। और इन सब के ऊपर ब्लॉक के ऊपर जो रहता है वो ज़िला परिषद रहता है। ये कहाँ रहता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहता है। इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं या फिर ज़िला परिषद भी बोलते हैं। इनको आप प्रॉपर डायग्राम बना के ही, इस तरीके से डायग्राम बना के ही आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो पूरी ज़िला यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो प्लानिंग होती है, पूरा क्या क्या काम होएगा, विकास के क्या क्या काम होंगे, क्या क्या डेवलपमेंट के काम होंगे, क्या क्या कंस्ट्रक्ट होएगा, कितना लोगों को रोज़गार मिलेगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट होएगा, ये कहाँ पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग होती है। और क्यों वहाँ पे प्लानिंग हो पाती है प्रॉपर? क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स और जिनके पास अच्छा नॉलेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा जिन्होंने पढ़ाई की है, वो लोग बैठे रहते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इंदौर में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम इस बिल्डिंग में होता है। ये देखिए आप, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने सारे ऑफिसर्स हैं, कितने सारे लोग हैं। ये इंदौर में है, इसे इंदौर कलेक्ट्रेट बोला जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम यहाँ पे होता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम होता है। और देखिए, एक छोटा सा ग्राम पंचायत, एक छोटा सा रूम, पंचायत का रूम छोटा सा, और इसके बाहर ही जो है ग्राम सभा कर दी जाती है जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पे एक सेक्रेटरी यानी कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है। यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं जो कि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम देके, बड़ी बड़ी पढ़ाई करके और अच्छी ट्रेनिंग करके बैठे रहते हैं। तो क्या प्लानिंग जो होती है, सारी प्लानिंग जो होती है पूरी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ से होती है। तो डिस्ट्रिक्ट की प्लानिंग जो होती है, डेवलपमेंट के प्लान्स जो बनते हैं वो ज़िला परिषद में बनते हैं। साथ ही साथ इन प्लान को ग्राम लेवल तक एग्जीक्यूट करने के लिए एक जो रहता है, इसे पंचायत समिति रहती है जो कि ब्लॉक लेवल पे बैठी रहती है। ये कहती है कि कितना पैसा ग्राम पंचायत को उस डेवलपमेंट के लिए मिलना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोल दे, ज़िला परिषद भी बोल दे। कारण क्या है ये नाम का? जैसे कि ब्लॉक लेवल पे भी मैंने बताया है कि इसे जनपद पंचायत बोल दे या पंचायत समिति बोल दे। मैं तो बताऊँ, ये कम नाम बताया मैंने, बहुत सारे नाम होते हैं, हर लेवल पे बहुत सारे नाम रहते हैं, और ये नाम डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट रहता है। ये जो पंचायत सिस्टम आया है, ये कहाँ से आया है? कोई भी सिस्टम, कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम जो आता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, यानी कि भारत के संविधान से। यानी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर है ना, उन्होंने रूल बुक लिखी थी कि हम भारत ऐसा बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे इसके बारे में भी लिखा गया है कि कैसे पंचायत सिस्टम आएगा हमारे देश में। और उसमें लिखा है कि हर स्टेट में आप अपने हिसाब से पंचायत बना सकते हो, पंचायत का सिस्टम बना सकते हो। 3 टायर होंगे, नाम उनके हिसाब से होएगा। इससे क्या होएगा कि हर जगह के लोगों को पार्टिसिपेट इजीली कर पाएंगे, ज़्यादा मौका मिलेगा, ज़्यादा स्पेस मिलेगी और ज़्यादा अपनी आवाज़ रख पाएंगे। तो हर स्टेट में नाम अलग अलग होंगे, तो अलग अलग अगर नाम मिल रहे हैं, लेकिन टायर सबके 3 ही होते हैं, 3 लेवल रहते हैं। वो 3 लेवल आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे नाम अलग है लेकिन काम वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या काम रहता है ज़िला परिषद का, पंचायत समिति का और सबसे नीचे लेवल ग्राम पंचायत का।